सोचिए, आप एक छोटे से क्लोजेट के अंदर छुपे हुए हो। बाहर से आवाज आती है, एक के बाद एक लाउड बैंग। आप फोन उठाते हो, हाथ कांप रहा है और पुलिस को सिर्फ इतना बोल पाते हो, प्लीज हेल्प, समवन इज शूटिंग एवरीवन। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये जनवरी 2026 की एक रियल क्राइम स्टोरी है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, किलर कोई बाहर का आदमी नहीं था। ये वीडियो वेरीफाइड न्यूज रिपोर्ट्स और पुलिस स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। केस अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। डिटेल्स टाइम के साथ अपडेट हो सकती है। ये घटना हुई लॉरेंसविल, ग्विनेट काउंटी, जॉर्जिया, यूएसए में। एक शांत रेजिडेंशियल नेबरहुड। सुबह का टाइम, ना कोई शाउटिंग, ना कोई केओस। घर के अंदर फैमिली मेंबर्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे और कुछ बच्चे भी मौजूद थे। बाहर से देखने पर यह बस एक नॉर्मल फैमिली होम लगता था, लेकिन इसी घर के अंदर कुछ ही देर में सब कुछ खत्म होने वाला था। पुलिस के मुताबिक इस केस में विजय कुमार, एज 51, को अरेस्ट किया गया। विक्टिम्स में उनकी वाइफ मीनू डोगरा और उनके 3 रिलेटिव्स शामिल थे, गौरव कुमार, निधि चंदेर और हरीश चंदेर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फैमिली की कोई मेजर क्रिमिनल हिस्ट्री पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी। इसी वजह से ये केस और ज्यादा शॉकिंग हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस दिन हस्बैंड और वाइफ के बीच एक सीरियस आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट किस वजह से शुरू हुआ, ये अभी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कंफर्म करती हैं कि सिचुएशन धीरे धीरे एस्केलेट हुई। वर्ड्स तेज हुए, टेंशन बढ़ता गया और फिर कंट्रोल खो गया। यहीं पर इस कहानी ने एक इररिवर्सिबल टर्न लिया। जो हुआ वो सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर हुआ। घर के अंदर मल्टीपल गन शॉट्स सुनाई दिए। ये रैंडम फायरिंग नहीं थी। पुलिस के मुताबिक शॉट्स क्लोज रेंज से फायर किए गए, मतलब अटैकर और विक्टिम्स एक ही जगह पर थे, एक ही घर, एक ही स्पेस। जब पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर एंटर हुए, उन्होंने सबसे पहले नोटिस की कंप्लीट साइलेंस। ना कोई शाउटिंग, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ पुलिस रेडियोस की आवाज। घर के अलग अलग पार्ट्स में 4 अडल्ट्स पड़े हुए मिले। पैरामेडिक्स बुलाए गए, लेकिन कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था। पुलिस ने कंफर्म किया, सभी विक्टिम्स मौके पर ही डेड डिक्लेयर कर दिए गए। और इसी मोमेंट पर पुलिस को यह भी पता चला कि घर के अंदर बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन वो कहां थे, ये किसी को नहीं पता था। पुलिस जब घर सर्च कर रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे कहां हैं। तब उन्हें पता चला कि इमरजेंसी सर्विसेज को कुछ मिनट्स पहले एक 911 कॉल आई थी। ये कॉल किसी एडल्ट ने नहीं की थी, ये कॉल एक बच्चे ने की थी। बच्चे घर के अंदर ही थे, जिंदा थे, लेकिन छुपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने डर के मारे खुद को एक क्लोजेट के अंदर बंद कर लिया था और वहीं से उनमें से एक बच्चे ने मदद के लिए फोन किया। अगर ये कॉल नहीं होती तो शायद इस कहानी का एंड और भी ज्यादा ट्रैजिक होता। 911 कॉल के बाद पुलिस ने एरिया सिक्योर किया। सर्च के दौरान सस्पेक्ट घर के पास के वुडेड एरिया में मिला। पुलिस ने विजय कुमार को कस्टडी में ले लिया। अरेस्ट के वक्त कोई मेजर रेजिस्टेंस रिपोर्ट नहीं हुई। उस वक्त तक जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। पुलिस ने कंफर्म किया कि विजय कुमार पर मल्टीपल काउंट्स ऑफ मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। केस अभी लीगल प्रोसेस में है। अथॉरिटीज का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और फाइनल मोटिव अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। अरेस्ट के बाद भी कुछ सवाल रह जाते हैं। क्या पहले कोई वार्निंग साइंस थे? क्या यह सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट था या कुछ और भी चल रहा था जो किसी ने नोटिस नहीं किया?
और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस ट्रेजेडी को टाइम पर हेल्प से रोका जा सकता था? पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब अभी ढूंढ रही है। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स जब इग्नोर होते हैं तो उनका एंड कभी कभी इर्रिवर्सिबल होता है। इस केस में 4 लोग अपनी जान खो बैठे और कुछ बच्चे एक ही रात में अपनी पूरी दुनिया खो बैठे। अगर आप या आपके आसपास कोई अनसेफ सिचुएशन में हो तो हेल्प लेना कमजोरी नहीं होती, ये जरूरत होती है। आपका क्या मानना है? क्या इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता था?